अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर यह खबर सामने आई है, जिसमें लापरवाही बरतना 36 अफसरों को बड़ा महंगा पड़ रहा है। आपको बता दें 3 बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। बैठक से नदारद रहे 33 एईआरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें सभी बीएलओ कैंट विधानसभा क्षेत्र में तैनात है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। एसआईआर से जुड़े मुद्दे से ये पूरा मामला है, जिसमें 36 अफसरों की लापरवाही काफी महंगा पड़ा है। 3 बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो 33 अधिकारी थे, एईआरओ अधिकारी थे, वो बैठक से नदारद थे, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर में एसआईआर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें 36 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की कार्रवाई की जानी है। 3 बीएलओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बैठक से नदारद रहे 33 एईआरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। एसआईआर से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है, जिसमें 3 बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है उनसे। इसके साथ ही जो 33 एईआरओ थे जो बैठक में नहीं पहुंचे थे, बैठक से नदारद थे, उनसे भी स्पष्टीकरण जो है वो प्रशासन की तरफ से मांगा गया है। तो लापरवाही बरतना 36 अफसरों को बड़ा महंगा पड़ा है। आपको बता दें एसआईआर को लेकर ये पूरा मुद्दा है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो 36 अधिकारी हैं, उनके पीछे लापरवाही का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ये चाहती है कि जो मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध किया जाए, इसको लेकर के स्पेशल समरी रिवीजन चलाया जा रहा है। और यही वजह है कि जिसमें जो लोग लापरवाही बरत रहे थे, तो बैठक में लगभग 36 अफसर ऐसे हैं जिनको महंगा पड़ा और 3 बीएलओ उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आपने बताया 3 बीएलओ के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। किस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है? देखिए, जाहिर तौर पर एक तरीके की ये सख्ती है कि एक बार उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा कि उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया। जिस तरीके से सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन के आदेश थे कि अपनी काम को जिम्मेदारी से निभाया जाए, किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, क्योंकि एसआईआर को लागू करना और इस पर पूरी तरीके से काम करना, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। और ऐसे में अगर अनुशासन जो उन्हें दिया गया है, अगर उसकी अवहेलना करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई, ये एक बार उनको अल्टीमेटम जरूर है, आगे एक मौका दिया गया है। लेकिन इन जो बैठक से, इस पूरे मामले में जो बैठक से करीब 33 जो एईआरओ हैं वो नदारत रहते हैं, तो उनसे स्पष्टीकरण भी लिया गया कि आखिर उनका ये लापरवाही रवैया क्यों रहा है। तो जिस तरीके से इसमें सरकार संवेदनशील है, क्योंकि आने वाले समय है, कानपुर एक महानगर है, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा जिला है, और ऐसे में जब पंचायत चुनाव आने वाले और 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो किसी भी तरीके के मतदाता गड़बड़ी ना कर सके, कोई वोट ऐसा ना हो जो चोरी के नाम पर आरोप हो और किसी तरीके का बवाल हो। इसको लेकर के ये जो है एसआईआर लागू किया और इसे जमीन स्तर पर, धरातल पर गंभीरता से काम करने के निर्देश है। जी गौरव, क्या पहले से ही शिकायतें मिल रही थी इस एसआईआर को लेकर लापरवाही की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में एसआईआर को जमीन पर उतार करके पूरी तरह से काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी दरमियान जो शुरुआती दौर है और इसी में जो लापरवाही भरा रवैया जिन अधिकारियों का, बीएलओ का सामने आया है, तो उन पर सख्ती बरतना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि क्योंकि अगर ये लापरवाही लगातार जारी रही तो आने वाले समय में जो एसआईआर को पूरा करने का एक टाइम है, अगर उससे पहले नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये जो पंचायत चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, तो उनमें बड़ी समस्या आ सकती है। इसको लेकर के ये सख्ती की गई। जी बिल्कुल, जो 33 एईआरओ थे, उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है कि वो क्यों बैठक से नदारद थे? देखिए, अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उन्होंने स्पष्टीकरण उनका जो है स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है, और वो किस तरीके का जवाब देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए जो ये लापरवाही हुई है, उससे क्या एसआईआर इफेक्टेड हुआ है कुछ? चाहे कम एसआईआर में कमी देखी गई है या बढ़ोतरी देखी गई है, किसी नामों को हटाया गया है, इस तरह की कोई लापरवाही जो है वो देखने को मिली है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अन्य जो बीएलओ हैं वो लगातार ऐसे 35 लाख से अधिक घरों में जाकर गणना पत्र वितरित कर चुके हैं। करीब 12,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की सिफारिश की है, क्योंकि जितनी डुप्लीकेसी नजर आई है उनमें से 12,000 ऐसे नाम अब तक सामने आए जिनको हटाने की सिफारिश की गई, जिसमें मृत लोग हैं, स्थानांतरित लोग हैं। तो वो ऐसे तमाम जो लोग हैं जो डुप्लीकेसी में आते हैं, तो इनको हटाने के लिए सिफारिश भी की गई। जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव शुक्ला इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, एसआईआर के मुद्दे को लेकर बड़ी कार्रवाई जो है कानपुर में देखने को मिली है।